जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं वो इस समय अलर्ट हैं और अलर्ट के चलते कई बार आपने देखा होगा कि जब शेलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता है तो उसी समय हॉस्पिटलों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती हैं, तो तमाम मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंचती है और इस समय हम अरनिया के PHC सेंटर में इस समय मौजूद हैं। और चलिए मैं आपको अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ कि जब अलर्ट किया जाता है तो उसके बाद अंदर के क्या कुछ हालात रहते हैं और क्या कुछ अंदर के इंतजामात हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल सीधा हम अंदर लेके आपको चलते हैं और अंदर से आपको बिल्कुल दिखाएंगे कि क्या कुछ कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अगर कोई भी आपदा आती है, कोई परेशानी आती है तो उसके बाद क्या कुछ रुख रखता है। और ये आप अंदर मैं आपको लेकर आया हूँ, आप देखें तस्वीरें, आप देख सकते हैं बेड यहाँ पर मौजूद हैं। ये पहला बेड आप देख सकते हैं, उसके साथ दूसरा देख सकते हैं, तीसरा देख सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर जो है अवेलेबल रहते हैं और कोई भी अगर घायल व्यक्ति जो है हॉस्पिटल आता है तो उसके बाद यहाँ पर पहले उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके बाद अगर वो ज़्यादा गंभीर हालत में रहता है तो उसे जम्मू के लिए रेफ़र किया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल का PHC सेंटर का जो अरनिया का इसका काफ़ी काम रहता है। जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग जो है वो की जाती है तो ये हॉस्पिटल जो है सबसे पहले अपना काम करता है और साथ ही हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपना काम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करते हैं। तो चलिए डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। डॉक्टर प्रेमलाल। सर आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी आप देखते हैं कि आए दिन शेलिंग जो होती है जिसके बाद इंजर्ड कोई ना कोई व्यक्ति रहता है, जिसके बाद पहले यहाँ पर लाया जाता है। तो अभी भी अगर बॉर्डर इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर अलर्ट हो चुका है। अगर शेलिंग होती है, कोई इंजर्ड हो जाता है तो क्या कुछ इंतजाम आज यहाँ पर किए गए? हमारे पास जो भी पहले पेशेंट आएगा तो उसके लिए फ़र्स्ट एड हम देंगे। यहाँ पे कोई पट्टी करने की, इंजेक्शन, TT बोविरन लगाएंगे। उसके बाद हम उसको देखेंगे कंडीशन स्टेबल हुआ नहीं हुआ तो उसको फिर हम आगे एम्बुलेंस है हमारे पास, वो आगे CSC में रेफ़र करेंगे। कितने बेड्स जो हैं अवेलेबल हैं यहाँ पर? हमारे पास 4 बेड हैं, 3 वार्ड में और 1 एमरजेंसी में बेड है। तो यहाँ डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट हैं, नर्सेस हैं, सब ओके रिपोर्ट चल रहा है यहाँ सारे रिपोर्ट पूरे हमारे पास स्टाफ पूरा यूकल बैलेंस स्टाफ है। जब अलर्ट किया जाता है या कोई शेलिंग होती है उसके बाद मेडिकल टीम जो है बढ़ा दी जाती है, फिर बाहर से भी एम्बुलेंस जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। पहले का क्या सिस्टम था, अभी कुछ अपग्रेड हुआ है यहाँ पर पहले से? पहले तो अभी तो हमारे पास एक ही 2 एम्बुलेंस हैं, एक 102 है, 108 है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम साहब को फ़ोन करेंगे, BMO साहब को, तो वो हमें ज़्यादा एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? सर डॉक्टर राजेश। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। मैं बॉर्डर इलाके की अगर इंजर्ड की पेशेंट के उससे हल के बात करता हूँ कि अगर ऐसे कोई पेशेंट आता है उसके लिए भी पूरे ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर किए जाते हैं बेहतरीन तरीके से। बेसिकली जो मेन चीज़ें जैसे शेलिंग वगैरह होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीडिंग स्टॉप करना होता है। तो हमें ना वो सारे मेथड्स पता है कि जैसे किस तरह ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, कैसे उसको मेंटेन, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो आवर्स होते हैं बड़े प्रीशियस होते हैं, तो वो जो उस टाइम हमें उसको मेंटेन करता है। और हम हमारा स्टाफ 24/7 अलर्ट है। और अगर ऐसा कोई प्रिवेलिंग कंडीशन होती है तो हमें वो ये नहीं है कि हमारी ड्यूटी ओवर्स है, हम आफ्टर ड्यूटी ओवर्स भी ड्यूटी देंगे। और पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हमने आउट ऑफ वे आके भी हम सारे स्टाफ पूरा जितना भी हो सकता था हम बिल्कुल पंक्चुअल और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना देशभक्ति के साथ, क्योंकि जैसे सैनिक है ना बॉर्डर पे वैसे हम यहाँ पे हैं। और हमें ऐसा बात नहीं, बैकअप भी मिलता है। SDH बिश्नाह से सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, वो भी बैकअप के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, आप भी सैनिक के बराबर हैं, क्योंकि जब सैनिक कोई भी आपदा आती है सैनिक आगे खड़े रहते हैं। जब वो आपदा से लड़ने की कोशिश की जाती है तो आप भी सैनिक आगे खड़े रहते हैं, जान बचाने के आप ही हैं जो जान बचाते हैं तमाम लोगों की। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पीछे ये अफवाह फैल रही थी, लोग कह रहे थे कि सेंटर में जो है बेहतरीन तरीके से काम नहीं किया जाता, जो लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं अपना काम कर रहा हूँ, बेहतरीन काम हम अपनी तरफ से लोगों को जितनी मैक्सिमम सर्विसेज जितनी दे सकते हैं देते हैं। मेडिसिन सबको अंदर से मिल रही है, किसी को बाहर हम मेडिसिन के लिए नहीं लिखते। तो जो भी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड, इमरजेंसी सारी टैकल हो रही है। अब ये कि उस लेवल का जो GMC लेवल का तो फैसिलिटीज़ हम दे नहीं सकते ना, जो PSC लेवल में है उससे भी बढ़कर जितना हमारे पास अवेलेबल है वो सब कर रहे हैं। जो इक्विपमेंट आपके पास हैं वो बेहतरीन सर्विस हम दे रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम सब कर रहे हैं सर। अब उससे आउट ऑफ वे तो वी कांट डू इट ना। फिर आपसे जानना चाहेंगे तमाम जितने भी बॉर्डर इलाके के लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज रहेगा? तो यही मैसेज है कि शेलिंग के दौरान बाहर ना निकलें और वो अपने अंदर घरों में रहें, ताकि शेलिंग के दौरान अगर बाहर निकलेंगे तो उससे इमरजेंसी हो सकती है। यही राय है कि वो अपने घरों में अंदर रहें जितना ज़्यादा हो सके, बाहर काम निकलें। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पहलगाम का वो नरसंहार जो है आपने सुना होगा, और उसके बाद जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं सबको अलर्ट कर दिया गया है। और अलर्ट करने के साथ साथ अब तमाम जो किसान हैं वो भी फसल काट रहे हैं, उसके साथ साथ जो मेडिकल टीमें हैं वो भी अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। और वहीं अगर बात की जाए PSC अरनिया की बात की जाए तो यहाँ पर भी बिल्कुल ट्रीटमेंट जो है 24 घंटे अवेलेबल है। अगर कोई भी आपदा आती है उसको लड़ने के लिए डॉक्टर जो है वो 24 घंटे रेडी हैं। और ये कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से बिल्कुल डॉक्टर यहाँ पर रेडी हैं। और अगर बॉर्डर इलाके के लोगों को कोई परेशानी आती है तो आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं, बीमार पड़ते हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हर तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेल। मेरे कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।